दोस्तों अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि दोस्तों आपका जो आंसर की है 1st to 5th 6 to 8 सभी का जो फाइनल आंसर की वो जारी हो चुका है और 9 to 10th और 11 to 12th का जो है फाइनल आंसर की अभी नहीं आई है। ये कब तक आएगी, काफी अभ्यर्थियों के कमेंट भी थे। तो दोस्तों इसकी जो डेट बताई जा रही है वो 24 सितंबर को जो है इसकी दोनों, चाहे आपका 9 to 10th हो या फिर 11 to 12th, इसका फाइनल आंसर की है जो है 24 सितंबर को जारी हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे अगर आप 6 to 8 का देखें तो सब्जेक्ट वाइज सभी का तो जारी हुआ था, बट एसएसटी का नहीं जारी हुआ था, तो ये भी जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं जो नोटिस जारी हुई है विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ग 6-8 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के सामाजिक विज्ञान विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 22/9/2024 से आयोग की वेबसाइट पर www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे। तो ये जो आपका एसएसटी का बचा हुआ था सोशल साइंस का, तो ये भी जारी हो चुका है। यानी अगर हम 1st to 5th का देखें, 6 to 8 का देखें, ये फाइनल आंसर की दोनों का जारी हो चुका है, दोनों वर्ग का। अब 9 to 10th और 11 to 12th का बचा हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों जैसा कि जो डेट बताई गई है मैंने आपको बता दिया है। इसका रिजल्ट की जो बात चल रही है, ये रिजल्ट आपको जो है अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक, या फिर अगर उसमें भी कुछ इशू हुआ तो फिर वो जो है अक्टूबर के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज हैं, काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे सभी वर्ग के लिए, चाहे आप पीआरटी के हो, 6 to 8 हो, 9 to 10th हो, 11 to 12th हो। अब यहाँ पे काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम कितने नंबर पर। दोस्तों देखिए, अगर पीआरटी में अगर आप हैं, काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे इसको लेकर के, अगर आपने पीआरटी का एग्जाम दिया है तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि एक सीट पर 4 लोग हैं, 4 कैंडिडेट हैं। अगर आप फीमेल हैं तो दोस्तों आपका 70 प्लस माइनस के आसपास, +-2 के आसपास रहने वाला है। वहीं अगर हम मेल की देखें तो आपका जो है 77 प्लस आप मान के चलते हैं, 77-80 के बीच जो है आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं दोस्तों तो आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं डीवी के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे, जो जरूरी दस्तावेज हैं वो क्या क्या होने चाहिए। तो आप जिस भी वर्ग से भी होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप लोग रेडी कर लें, और आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो 25 फरवरी 2024 के पहले का होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इस डेट से पहले के होने चाहिए। इसके बाद का होगा तो नहीं माने होगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जब आया था, उस नोटिफिकेशन जब आया था और उसकी फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट थी ना, उस लास्ट डेट से पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक होना चाहिए, और खासकर ये 2 अपने पास आप लोग लेकर के जाइएगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड। आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा वो नंबर भी चाहिए होगा, तो आप वो नंबर भी साथ में लेकर के जाना होगा, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा, जो ओटीपी वहाँ पर बतानी होगी। सेकंड नंबर पर आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जाति, एनसीएलसी, ईडब्ल्यूएस जो भी आपका होगा, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र, नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज, वहीं स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी संबंधी प्रमाण पत्र, सीटेट बीटेट अगर आपने लगाया है या फिर आपने एसटीटी लगाया है तो उसका पेपर फर्स्ट, अगर आपने जैसे पीआरटी में अगर लगाया 1st to 5th में तो इसमें आपने पेपर फर्स्ट लगाया होगा। अगर आपने 6 to 8 में अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे पेपर सेकंड होगा। तो जो भी पेपर आपने अप्लाई किया है, जिस पेपर से सीटेट के, उसको आप जो है वहाँ पे लेकर के जाना है। बिहार एसटीटी पेपर फर्स्ट एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, वहीं 10th नंबर पे देख पा रहे होंगे बिहार एसटीटी पेपर 2। जैसे 9 to 10th और 11 to 12th में आपका एसटीटी का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है, चाहे आप बिहार के कैंडिडेट हो या फिर अदर स्टेट का, आपका वो लगेगा। दस्तावेज प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र। 13 पे आप देख पा रहे होंगे शैक्षिक योग्यता 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। अब यहाँ पे देख सकते हैं 14 शैक्षणिक योग्यता वर्ग 1 से 5 एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 1 से 5 दस्तावेज प्रमाण पत्र। बीएड, एमएड, डीएलएड वर्ग 1 से 5 दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र। बीए, बीएड, बीएससीएड आपने जो भी कर रखा है उसके प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता। यहाँ पे बीएड, एमएड, बीएड, बीएससी जो आपका ग्रेजुएशन है, शैक्षणिक योग्यता 11 से 12 के दस्तावेज प्रमाण पत्र। तो आपके पास जो भी है दोस्तों, यहाँ पे सीधी बात समझिएगा, अगर आपने जो फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने जो वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है, मान लीजिए 10th की जो मार्कशीट है आपकी, 12th की जो आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपका जो ग्रेजुएशन का होगा, उसके बाद जो आपने बीएड या फिर डीएलएड जो भी कर रखा है इसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और इसके बाद अगर आपने सीटेट या बीटेट या फिर एसटीटी के बेस पे अगर आपने अप्लाई किया है तो ये
इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। बाकी जो आपका आय जाति निवास प्रमाण पत्र ये सारी चीज़ें हैं। आप अगर बिहार के होंगे तो आपका लगेगा। आप अगर अदर स्टेट निवास को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हाँ अदर स्टेट वालों का निवास लगेगा क्या। तो दोस्तों देखिए, अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आपके जो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं वो लगेंगे। बट अगर आप अदर स्टेट हैं तो आपके निवास ये सारी चीज़ें जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेंगे। हाँ, जो फेक यूज़ कर रहे हैं वो इन चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि अगर TRE 1.0 अगर TRE 2.0 में हम देखें तो इन्हीं सब वजहों से जो है उनको बाहर किया जा रहा है। और अगर आप अदर स्टेट से हैं, सीटेट में आपके नंबर कम लग रहे हैं, आपके यहाँ पे 82 से 90 के बीच नंबर है, तो आप बिल्कुल जो है DB मत करवाइएगा सिलेक्शन। अगर आपका लिस्ट में नाम भी आ रहा है तब भी आप जो है वहाँ पे अपनी DB ना करवाइएगा, वहाँ पे ये सारी प्रक्रिया आगे मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से यही होना है कि अगर आप कुछ टाइम के लिए अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं फिर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको इन चीज़ों से बचना, क्योंकि अगर TRE 1.0 में अगर आप देखें 2.0 में देखें तो यही चीज़ें हुई हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीटेट में जिनके नंबर 82 से 90 के बीच थे और उनको बाहर किया जा रहा है। और सोचिए इनका अब क्या फ्यूचर है। TRE 1 से वो निकाले गए हैं, TRE 1 में उनका हुआ है, 2 भी उन्होंने TRE 2.0 में उन्होंने नहीं अप्लाई किया, 3.0 में नहीं अप्लाई किया, 4.0 में भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो अभी सभी डिस्ट्रिक्ट के निकाले नहीं गए हैं, तो 4.0 भी अब उनके लिए थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप खुद से अपना फ्यूचर देख सकते हैं। ये था दोस्तों। बाकी फेक आइडिया बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें किसी भी चीज़ के लिए। दूसरी बात जो है, पासबुक के लिए काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या जो है SBI का होना ज़रूरी है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आपका होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अदर भी दे सकते हैं, मगर अदर देंगे तो आपके लिए ही वहाँ प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो टाइम से सैलरी का जो प्रोसेस है या अदर कुछ भी काम है तो आपको टाइम से वो नहीं हो पाएगा वो काम। बट अगर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका होगा अकाउंट तो वहाँ पर सारा काम टाइम से हो जाता है, वो SBI से कनेक्टेड होता है। तो ये था, आप यहाँ पर सारे काम कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों, इससे रिलेटेड अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स से फ़ोटो कितने चाहिए, ये सारे डिटेल्स, जो फ़ोटो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम यूज़ किया था वो फ़ोटो भी आपको 4 आपके पास होना ही चाहिए। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दिया, और सभी वर्ग के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ PRD या 6 to 8 या 9 to 10 11 to 12 सभी के लिए है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।